आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तक दावा कर रहे हैं कि अब की बार फिर बनेगी मोदी सरकार। यहां तक कि इस बार नया इतिहास रचने के लिए हुंकार भरी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने भी बड़ा बयान देकर इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी रणभेरी बजी भी नहीं थी कि सियासी गलियारों में नेता दामों से दम भरने लगे। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की नजर तो कुछ ज्यादा ही दूरदर्शी है, इसीलिए वो न सिर्फ इस चुनाव में जीत की हुंकार भर रहे हैं, बल्कि आने वाले 50 साल तक बीजेपी के सत्ता में रहने की उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन अमित शाह के इस लक्ष्य पर मोदी सरकार के ही मंत्री ने पानी फेर दिया। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को इस साल की सरकार के आने की संभावना नहीं लग रही है। जयंत सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बात की काफी संभावना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद देश को संभवतः एक मजबूत और स्थिर सरकार नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि देश में बदलाव आया है और अब प्राथमिकता लोगों को उसके बारे में बताने की है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमें मजबूत और स्थिर सरकार नहीं मिलती है, और जिसकी मुझे काफी संभावना लगती है, मेरा मानना है कि यह आगे चलकर भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री का ये बयान आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इस बयान के मायने निकाले जाएं तो कहने का मतलब साफ है कि अब की बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 543 में से बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। ये पार्टी की ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि अब तक पार्टी इतनी बड़ी जीत कभी दर्ज नहीं कर पाई थी। वहीं इस बार भी जीत के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन हिंदी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में सत्ता गंवाने के बाद नेताओं की उम्मीद कम हो गई है। जयंत सिन्हा के बयान को भी हार से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस बयान का बीजेपी पर क्या असर पड़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।